वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल वैल्यू ऑफ टेस्ट। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ घर पे ही कितना आसानी से छोटा मोटा चीज़ें इस्तेमाल करके आप हेल्दी टमाटो केचप बना सकते हैं। और इस केचप को आप 3 महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले राइट साइड में जो रेड कलर बटन है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करने से आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 kg एकदम लाल टमाटर लिया है। अभी इस टमाटर को राफली चॉप करके मैं पैन में डाल रही हूँ। आप अगर चाहे तो इसको और भी छोटा छोटा साइज में कट कर सकते हैं, उससे और भी थोड़ा जल्दी पक जाएगा। पूरा टमाटर मैंने कट कर लिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं और 10 मिनट्स के लिए होने देते हैं। आप अगर ऐसा टाइप्स कोई स्पून यूज़ करते हैं तो आपको मिक्स करने में और स्मैश करने में आसानी होगी। अभी मैं पैन का ढक्कन भी दे देती हूँ, इससे जल्दी पक जाएगा। दस मिनट हाई फ्लेम में पकाने के बाद देखिए ये ऑलमोस्ट हाफ बॉयल हो गया। अभी थोड़ा सा साइड चेंज कर देते हैं फिर और 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में होने देते हैं। वापस पैन का लीड लगा के 10 मिनट लो फ्लेम में पका रही हूँ। 10 मिनट लो फ्लेम में पकाने के बाद देखिए पानी भी थोड़ा सा सूख गया और टमाटर से उसका पील भी अलग हो गया। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए देती हूँ। अभी ये ठंडा हो गया। मैं एक हैंड ब्लेंडर से इसको स्मैश करती हूँ। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप सिंपल मिक्सी जार में स्मैश कर लीजिए। अभी एक कटोरी में एक सीव की सहायता से हम लोग ये पूरा जूस टमाटर से निकाल लेते हैं। मैं पूरा जूस निकाल लिया। फिर वापस इसे पैन में ट्रांसफ़र करते हैं और गैस जला के फिर इसको हाई फ्लेम में हीट करते हैं। अभी टमाटर की इस जूस में मैं 2 टेबलस्पून कच्चा मैंगो का पेस्ट डालती हूँ। इससे और भी टेस्ट बढ़ेगा और एक अच्छा स्मेल भी हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट हाई फ्लेम में होने देते हैं। 5 मिनट बाद देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट हाई फ्लेम में होने देते हैं। 10 मिनट हाई फ्लेम में रखने के बाद इसका क्वांटिटी बहुत कम हो गया है। अभी मैं इसमें 5 to 6 टीस्पून वाइट विनीगर डाल रही हूँ।
फिर से और एक बार अच्छी तरह मिक्स अप कर देते हैं और पैन का लीड भी डाल देते हैं। अभी मैं इसको 10 मिनट लो फ्लेम में रख रही हूँ, लेकिन बीच में 2-3 बार फिर से मिक्स अप कर देंगे, नहीं तो नीचे जल जाएगा। दस मिनट बाद देखिए इसका क्वांटिटी ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है और बहुत गाढ़ा भी हो गया है। अभी मैं इसमें 200 ग्राम तक शुगर डाल रही हूँ। आप आपके स्वादानुसार चीनी डाल सकते हैं। फिर से चारों तरफ से अच्छी तरह मिक्स अप कर देते हैं और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में रखते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको फिर से मिक्स अप कर देंगे, नहीं तो फिर से नीचे ज़्यादा गाढ़ा हो जाने के वजह से जल जा सकता है। टमाटर में चीनी डालने के बाद चीनी गलने के वजह से उसका क्वांटिटी फिर से बढ़ जाता है, इसलिए और 10 to 15 मिनट्स उसको पकाना पड़ेगा। देखिए फिर से ये गाढ़ा हो गया और क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून मैदा थोड़ा सा पानी मिला के उसमें अच्छी तरह मिक्स अप करके डाल रही हूँ। इसमें एक भी दाना बचना नहीं चाहिए, मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अभी इसको मैं चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स अप कर देती हूँ और 5 मिनट लो फ्लेम में रखती हूँ और लगातार मिक्स अप करती जा रही हूँ। आप अगर टोमेटो सॉस बनाना चाहते हैं तो इतना तक गाढ़ा जब हो जाएगा तब गैस स्विच ऑफ कर सकते हैं, और अगर केचप बनाते हैं तो और 5 मिनट लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाइए। अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अभी मैं क्लीन एक बॉटल में एक फानेल के ज़रिए ये टोमेटो केचप को फिल कर रही हूँ। अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि फानेल के ज़रिए कैसे ड्रॉप ड्रॉप होके केचप नीचे जा रहा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।